हाय, माय नेम इज़ आकाश कुमार। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा, अगर आप स्पेशली एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट डीमेट अकाउंट हो सकता है। क्योंकि अगर आप ऐसा देखना चाहोगे तो दोस्तों मार्केट में काफ़ी तरीके के डीमेट अकाउंट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आप सभी को पता है आप सब उन डीमेट अकाउंट के साथ में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उनके ब्रोकरेज रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। और ऐसे में दोस्तों आप सभी को ये सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है यहाँ पे कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए अच्छा है और कौन सा डीमेट अकाउंट आपके लिए अच्छा है। अगर आप यहाँ पे स्पेशली एफएनओ में ट्रेड करते हैं, स्पेशली अगर आप डिलीवरी में स्टॉक्स खरीदते हैं, इंट्राडे अगर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, तो ऐसे में दोस्तों आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है एक अच्छा खासा डीमैट अकाउंट को सेलेक्ट करना। और जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मैंने अपने चैनल के ऊपर एक यहाँ पे सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें मैं 60 दिनों तक आपको यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाऊंगा। सो अगर आपको भी दोस्तों पार्ट बनना है तो आप प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट जरूर से करना और इससे पहले के जो पार्ट्स हैं वो आप जरूर से देखिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आप सभी के लिए कौन सा बेस्ट डीमैट अकाउंट यहाँ पे रहने वाला है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये वीडियो कोई ऐसी स्पॉन्सर नहीं है, मेरे को किसी भी कंपनी के द्वारा यहाँ पे पैसे नहीं मिले हैं। तो जो भी दोस्तों रहने वाला है 100% दोस्तों मेरा खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पे रहने वाला है। सो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ वो वाली एप्लीकेशन कौन सी है। तो उस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों एंजल वन। अब एंजल वन ही क्यों, मार्केट में तो बहुत सारे तरीके के आपको ऐसे ब्रोकर अकाउंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि जीरोदा हो गया, ग्रो एप्लीकेशन हो गया और अप स्टॉक्स हो गया और धन एप्लीकेशन हो गया और एम स्टॉक्स हो गया। बहुत सारे तरीके के दोस्तों ऐसे ब्रोकर्स भरे पड़े हैं मार्केट में। लेकिन ये बात तो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन सारे के सारे ब्रोकर्स की फीस बहुत ज़्यादा हाई होती है और उनके हिडन चार्जेस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। और उसके बावजूद अगर वे कुछ ऐसे ट्रेड आप यहाँ से मिस कर जाते हैं तो आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हैवी पेनल्टीज वे लोग लगाते हैं और उसके बावजूद भी ये लोग आपसे पैसे चार्ज करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस के नाम पे। तो दोस्तों इन सब कुछ निपटने के लिए और स्पेशली अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, एफएनओ आपका प्रायोरिटी रहती है यहाँ पे, कमोडिटीज़ में आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, करेंसी में अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं और आप दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो दोस्तों सबसे नंबर 1 बेस्ट एप्लीकेशन इन 2024 इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग इन ऑप्शन एंड फ्यूचर, द नंबर 1 इज एंजल वन। अब दोस्तों एक एक करके सबसे पहले मैं आपको इनके स्पेसिफिकेशन बताता हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मेरा यहाँ पे क्या पर्सनल रिव्यू रहने वाला है। सो मेरे पास में दोस्तों एक साइड यहाँ पे मैंने एक पन्ने पे उनके सारे के सारे ब्रोकर्स जितने भी है अभी तक के 2024 के जितने भी दोस्तों ब्रोकर है, जितने भी टैक्सेस हैं, सबके सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक एक करके दोस्तों आप सभी को पॉइंट करता हूँ और आपको दोस्तों यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि मैं इस वाले एप्लीकेशन को क्यों ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ, उन सभी को क्यों नहीं दे रहा। ऐसा नहीं है कि वे सब एप्लीकेशन अच्छी नहीं है, उनका लेआउट अच्छी नहीं है, उनका इंटरफेस अच्छा नहीं है, उनकी यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, कस्टमर सपोर्ट नहीं है, सब कुछ है दोस्तों उनके पास में अच्छा, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा ना जिसकी वजह से मैं इसी को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, उन सभी को नहीं दे रहा। वो प्रायोरिटी एक ही है, भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे बचाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्रोकरेज बताना है, ताकि वो जो ब्रोकर का मनी है वो मैं अपने स्टॉक्स में ही लगा दूँ ना। समझ रहे हो भाई, मैं उन सभी को ब्रोकर्स दे रहा हूँ, भाई उन सबको हटा के मैं अपना ब्रोकर को मैं अपने स्टॉक्स खरीद लूँगा, मेरे पे एक ज़्यादा स्टॉक फालतू हो जाएगा। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आप सभी को पता है दोस्तों अकाउंट ओपनिंग के नाम पे वे सारे के सारे ब्रोकर्स आपसे कितने ज़्यादा यहाँ पे पैसे लूट लेते हैं। कोई बोलता है कि भाई मुझे 900 रुपये दे दो और मैं आपका वो कर दूँगा और उसके बाद आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, ये है वो है। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, एंजल वन एप्लीकेशन में अकाउंट ओपनिंग फीस बिल्कुल जीरो है। अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है ना लिंक, उसको अगर डाउनलोड करते हो ना उस वाले लिंक से, तो आपको दोस्तों अकाउंट ओपनिंग फीस जीरो देनी पड़ेगी, 1 रुपया नहीं लगने वाला आपका यहाँ पे अकाउंट खोलने पे। उसके बाद दोस्तों सारे के सारे ब्रोकर्स आपसे एक चीज़ का पैसा और लेते हैं, उसको ये बोलते हैं एएमसी। एएमसी मतलब अकाउंट मेंटेनेंस फीस। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ये लोग बोलते हैं कि भाई हम मैनेज कर रहे हैं ना आपका अकाउंट, तो देखो हमें पैसे देने पड़ेंगे। भाई एंजल वन में जीरो है ये भी, अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो तो। बाकी किसी और से करोगे तो फिर आपको पैसा देने पड़ेगा। देखो मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ। अब दोस्तों सबसे जरूरी बात ब्रोकर्स की, ब्रोकरेज की, कितना ब्रोकरेज यहाँ पे चार्ज करेगा। देखो दोस्तों अगर आप मेरे जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ना भाई, अगर आप उससे डाउनलोड करोगे ना और अगर आप यहाँ पे इक्विटी में ट्रेड करते हैं, इक्विटी का मतलब क्या होता है, डिलीवरी में ट्रेड करना, यानी कि आपको मान लो किसी भी कंपनी का आपने स्टॉक खरीद ला, आपको दोस्तों 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। इसमें आपको ब्रोकरेज जीरो है अगर आप मेरी वाली लिंक से डाउनलोड करोगे तो। अब आप बोलोगे तो भाई जब कुछ जीरो है तो पैसा कहाँ पे लगेगा, तो आइए दोस्तों मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि आपको एक्चुअल में पैसे लगेंगे कहाँ पे। देखो दोस्तों अगर आप यहाँ पे इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में सब कुछ बता रखा है,
पहले वाले पार्ट आप आराम से देख लेना। इंट्राडे करते हैं, कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं, या फिर आप करेंसी में यहाँ पे ट्रेड करते हैं, या फिर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, या तो आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो उस केस में सिर्फ आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट पैसे लगेंगे और वो है सिर्फ 20 रुपये, सिर्फ 20 रुपये बस। अगर आप मेरे वाले लिंक से डाउनलोड करोगे ना, और आप यहाँ पे फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, आप यहाँ पे ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, करेंसी के फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, कम्युनिटीज़ में ट्रेड कर रहे हैं, सिर्फ 20 रुपये देने पड़ेंगे बस। इतना ही ब्रोकरेज लगेगा, इससे ज़्यादा आपका ब्रोकरेज यहाँ पे नहीं लगेगा। अब इसके अलावा दोस्तों आप सभी को पता है कि अगर आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट को भी चार्जेस देने पड़ते हैं, जैसे कि GST वगैरह, और फिर आपका सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स और सेबी के कुछ चार्जेस होते हैं। तो वो भी दोस्तों एक बार मैं आप सभी के सामने बोल देता हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये सारे के सारे तो आपने बता दिए और जो मेन होता है टैक्सेस वो आपने नहीं बताया। तो चलो दोस्तों मैं आप सभी के सामने यहाँ पे बता रहा हूँ। अब मेनली दोस्तों ये 3-4 तरीके के टैक्स लगते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका लगता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि STT। अब आपको पता है दोस्तों हाल फिलहाल में जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को 0.01% से बढ़ा के 0.02% कर दिया है। और जो दोस्तों सेबी के चार्जेस हैं वो तो दोस्तों आपको सभी को पता है 0.001%, जो बहुत ही मिनिमम सा होता है। अब इसके अलावा दोस्तों और भी है, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी है, ठीक है। तो स्टैम्प ड्यूटी तो दोस्तों आप सभी को पता है कि भाई ये स्टेट लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स से जो स्टैम्प ड्यूटी है वो उत्तराखंड में कुछ और होगी, ठीक है, मध्य प्रदेश में कुछ और होगी, राजस्थान में कुछ और होगी, छत्तीसगढ़ में कुछ और होगी, है ना। तो मतलब ये आपके स्टेट के वाइज ऊपर डिपेंड करता है। अब फिर भी अगर मैं आपको ऐसा सबका राउंड फिगर मिला के या फिर मोटा मोटा बताऊं तो 0.05 से लेकर के 0.09% ऐसे तक मान सकते हो। मैंने जैसे कि बोला ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। और उसके अलावा दोस्तों क्योंकि आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ट्रेड कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको 18% की GST भी देनी पड़ती है। और बाय द वे दोस्तों उसके ऊपर पूरा मैंने यहाँ पे डेडिकेट वीडियो बना रखा है, जिसमें कि मैंने आप सभी को, अगर आप स्पेशली ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ट्रेडिंग में कितना टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, पूरा दोस्तों उसमें विद एग्जाम्पल के साथ में आप ये वाला वीडियो चेक कर लेना, ठीक है। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लेना यहाँ पे कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कितने पैसे आपके ऊपर इम्पोज कर रखे हैं, ठीक है। आप एक बार जोर से उसको चेक करना, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। सो ये दोस्तों वे कारण थे जिसकी वजह से मैंने आप सभी को जो प्रायोरिटी है वो एंजल लोन को ज़्यादा दी है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रोकर्स। ऐसा नहीं है कि मैं उनको नहीं दे सकता, उनको भी दे सकता हूँ। और एक नंबर 1 तो सबसे ज़्यादा यही है दोस्तों कि ये आपका फुल सर्विस ब्रोकर है और मार्केट में सबसे पुराना ब्रोकर एंजल लोन ब्रोकर ही है। आप यहाँ पे देख लेना है, आप यहाँ पे गूगल कर लेना चाहे तो। बाय द वे दोस्तों जो लिंक है इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाके वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। और अपने लिए दोस्तों एक डीमेट अकाउंट अच्छा ही आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो जर्नी है 60 दिनों की या फिर इससे ज़्यादा की भी, ठीक है, आपको दोस्तों एक अच्छा खासा डीमेट अकाउंट ही होएगा। नहीं तो दोस्तों अक्सर आप यहाँ पे खबर सुनते रहते हैं कि हमारा ब्रोकर जो है वो हमारे सारे के सारे पैसे लेके भाग गया। तो दोस्तों वो यही है, ठीक है। जो लोग ऐसे बसने के चक्कर में फिरते हैं ना, जो 3-4 रुपये बचाने के चक्कर में, उन्होंने पूरा का पूरा कैपिटल वे लोग गवा देते हैं। सो आई होप सो दोस्तों सीरीज़ का ये वाला पार्ट भी आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाले पार्ट में।